हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। आप सब ने मेरे प्यारे से गोविंद का दर्शन कर लिया है तो कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरी राधे राधे आप ज़रूर लिख दीजिएगा। और अभी ये सुबह 8 बजे का टाइम है और मैं बैठ गई हूँ सब्जी काटने के लिए। वैसे आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं आज आधा घंटा लेट उठी थी। उठ तो मैं उसी टाइम पे गई थी, लेकिन आज मेरी कमर में और पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए और लेट गई थी कि बस हिम्मत नहीं हो पा रही है। होता भी किसी किसी दिन शरीर साथ नहीं देता है, तो फिर मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। तो आधा घंटा जो लेट उठी थी ना, वो आधा घंटा अब ये लगा लो कि खाना बनाने में लेट हो जाऊँगी मैं। बाकी के काम तो उसी टाइम पे निपटते चले जाते हैं। अब जैसे ये होता था कि लाला को जगाने से पहले सब्ज़ी बन जाती थी, अब आज ये सब्ज़ी बाद में बनेगी तो आधा घंटा तो लेट हो ही जाऊंगी। अब इतनी गर्मी होने लगी है कि 9-10 जब बजते हैं ना, तब तो ऐसा लगता है जैसे 12-1 बज गए हैं। अभी 8 बजे हैं, आप देख सकते हो। ये धूप आई हुई है, मैंने लाइट वगैरह नहीं जलाई हुई है यहाँ कमरे में। धूप इसकी रोशनी है, ये बाहर की रोशनी से ही इतना हो गया है। गर्मी है ना, इस वजह से। सर्दियों में नहीं लगता ऐसा। तो अब सब्ज़ी तोरई की बनाऊंगी और तोरई की सब्ज़ी बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। घिया की सब्ज़ी तो दोनों बच्चे खा लेते हैं। विशाल को तो बहुत पसंद है घिया की सब्ज़ी। अनुज का ये होता है कि खा लेता है, उसे इतनी ज़्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन उसको वो खा लेता, मना नहीं करता। लेकिन तोरई की सब्ज़ी में तो दोनों ही हाथ खड़े कर देते हैं कि हम नहीं खाएंगे, ये हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्योंकि तोरई की सब्ज़ी क्या होती है ना, थोड़ी सी बस ऐसी होती है कि भाई सबको पसंद नहीं आती है। अच्छी तो मुझे भी कम ही लगती है, लेकिन मैं खा लेती हूँ ये समझ के कि हाँ, ये अच्छी होती है सेहत के लिए, ये खानी चाहिए। हरी सब्जियाँ खा लेनी चाहिए। हम तो बड़े हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर बच्चों का क्या करें, बच्चे तो नहीं खाते हैं। अब बच्चों का देखूँगी अलग से, या तो थोड़ी सी उनके लिए भिंडी बना दूँगी या फिर उनके लिए परांठे वगैरह बना दूँगी। तो बच्चों के लिए भी कुछ मैनेज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम बड़े तो पेट भर ले और बच्चों का पेट ना भरे तो फिर माँ का दिल तो दुखता है। भाई, माँ को तो ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों ने खाना अच्छे से नहीं खाया। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन में ही बना लिया सब्ज़ी, क्योंकि थोड़ी बनानी थी, ज़्यादा 3 कटोरी सब्ज़ी सारी बनाऊँगी तो फ्राई पैन में ही बन जाएगी। और इधर सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं साथ के साथ यहीं पर आटा लगा लेती हूँ। बीच बीच में सब्ज़ी को चलाती रहूँगी और फिर आटा लगा के साथ रोटी बनाऊँगी, क्योंकि भाई सासू माँ को लगती है जल्दी भूख। तो इनको ये होता है कि भाई जितना जल्दी हो इनको रोटी बना के दे दूँ। बाकी घर में तो ये होता है कि मना कर देते हैं कि इस टाइम पे हमें भूख नहीं होती है, लेकिन बड़े बूढ़ों का भी देखना होता है भाई कि इनको किस टाइम पे भूख लगी है, रोटी थोड़ा जल्दी बना दूँ। और फिर सर्दियों में तो ऐसा होता है भाई, चाहे 4 बार रोटी बनवा लो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गर्मियों में तो एक बार ही चूल्हे के पास आना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि गर्मी इतनी है। अब देखो सब्जी बन रही है और आटा लगा रही हूँ, पसीना पसीना हो गया है इतनी देर में ही। और रोटी वगैरह बनाऊंगी ना, तब तक तो पूरे पसीने में मैं नहा लूँगी। ऐसा लगेगा जैसे भाई नहा के निकली हूँ, इतना पसीना। और ये सूट भी मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा नहा धो के, क्योंकि इसमें पसीने की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, फिर ये नहीं पहना जाएगा। और ये डेली का हो गया है, जैसे मैं एक बार सुबह नहा धो के कपड़े पहन लेती हूँ, फिर रोटी राटी बना के पोछा वगैरह लगा के सारे काम से फ्री होती हूँ तो इतना पसीना होता है। फिर मैं नहा के और उन कपड़ों को पानी में से निकाल के सुखा देती हूँ, थोड़ा सा सर्फ डाल के हाथ से ही धो के सुखा देती हूँ, फिर दूसरे पहन लेती हूँ। और कभी कभी फिर मतलब जो सुबह पहनने होते हैं ना, दोपहर बाद जैसे भाई काम करती हूँ या फिर शाम का खाना बनाती हूँ, तब इतना पसीना आ जाता है, फिर नहा के वही वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, वो एक ड्रेस और मैली हो जाती है। ये डेली का रूटीन हो गया, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। बाहर थोड़ी बहुत हवा चल भी जाती है, लेकिन अंदर वो महसूस ही नहीं होती है। यही हवा अगर सर्दियों में चलने लग जाए तो इतनी ठंड लगती है कि पूछो मत, ऐसा लगता है कि पूरी घर के अंदर ही घुस गई है। और अब गर्मियों में कोई असर नहीं होता इसका। और ये देखिए, अब सब रोटी खा के फ्री हो चुके हैं
और मैं लगा देती हूँ पोछा, क्योंकि बर्तन तो मैंने विशाल को बोल दिया कि बेटा बर्तन तुम साफ़ करना। झाड़ू अनुज ने लगाई है और मैं अभी पूरे घर में एक बार पोछा लगा देती हूँ। पोछा लगाए बार बिना चैन पड़ती ही नहीं है, ऐसा लगता है कि भाई रेत रेत सा बिखरा पड़ा है पूरे घर में। और एक बार पोछा लग जाता है तो बड़ा मन को सुकून मिलता है। और मैं अभी पोछा लगा दूँगी और पोछा लगा के फिर नहाऊँगी, तब कहीं जाके चैन पड़ेगा। फिर तो ये है कि चलो भाई एसी चल जाता है दिन भर। फिर जैसे मान लिया अभी 11 साढ़े 11 बजे तक मान लिया काम निपट गया, उसके बाद फिर लाला को जब सुलाना होता है मुझे 2:30 बजे, तो 2:15 बजे मैं भोग लगाती हूँ गोविंद को, तो 2:15 बजे तक फ्री रहती हूँ। फिर बीच में कोई काम नहीं होता, फिर तो अपना नीटिंग का काम होता है, बुनाई का मुझे जो करना होता है वो कर लेती हूँ बैठ के। और भाई गर्मी का मौसम है, कई घंटे लगातार बुनाई भी नहीं होती है, आँखों में ना चुभन सी होने लग जाती है। सर्दियों में ऐसा नहीं होता है बट गर्मियों में होता है, भले ही एसी में बैठकर नीटिंग का काम करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक नीटिंग करते हैं ना तो चुभन सी होती है आँखों में। तो मेरा ये होता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना आराम से मेरे से बुनाई होती है वो कर लेती हूँ। फिर कुछ देर के लिए रेस्ट करती हूँ, फिर गोविंद को अपना भोग लगाती हूँ, फिर लाला को सुला देती हूँ। फिर मेरे लाला उठते हैं 4 सवा 4 बजे, फिर बीच में अपना बैठ के फिर से मैं अपना बुनाई का ही काम करती हूँ। कोई वीडियो वगैरह बनानी होती है नीटिंग की तो नीटिंग की वीडियो शूट कर लेती हूँ। अगर मान लिया ब्लॉग वीडियो की क्लिप वगैरह तैयार हो जाती हैं तो उनको एडिट करके वॉइस ओवर कर लेती हूँ। ये सब काम मतलब पूरा दिन चलता रहता है, जैसे जिस टाइम पे मैनेज होता है उस टाइम पे करती हूँ। और भाई पोछा लगाने के लिए भी काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे, तो घंटा भर लग जाता है। पूरी सीढ़ियों में पोछा लगाना, दोनों साइड की बालकनी साफ़ करना, टाइम तो लग ही जाता है। और ये देखिए पोछा लगाने के बाद अब मैं दोबारा से नहा ली हूँ, और नहा के फिर ये जो मैंने कपड़े पहने हुए थे मैं इनको बाथरूम में धो के ले आती हूँ। थोड़ा सा सर्फ एक बाल्टी में डाल लेती हूँ और वहीं पे धो के कपड़ों को और सुखा देती हूँ, क्योंकि अब मान लिया मैं इतना ढेर इकट्ठा करूँगी तो इतने कपड़े हो जाएंगे भाई, हर रोज़ मशीन लगानी पड़ेगी ऐसे में। तो क्योंकि मेरे तो 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े ऐसे रोज़ हो जाते हैं, तो ऐसे ही धो के सुखा देती हूँ, मेरा तो चलता रहता है। फिर भी जब मशीन लगाती हूँ ना तो 2-3 जोड़ी कपड़े तो उसमें भी इकट्ठे होते हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे निकालना पड़ जाए तो फिर नहीं धोती हूँ मैं, फिर छोड़ देती हूँ ऐसे ही। तो बहनों कपड़े भी मैंने सुखा दिए हैं, बातें भी बहुत सारी हो गई हैं, और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।